हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग नॉर्सेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस क्लास में भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ PYQ प्लस नॉर्सेट का जो भी फास्ट रिवीजन बोल सकते हो आप, वो कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हाई एल्ड टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। पिछले जो MCQ का क्लास हुआ था उसमें भी हम जो सेम चीज किए थे कि नॉर्सेट में जितने भी हाईएल्ड टॉपिक जैसे कम्युनिकेबिलिटी जिससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हमारे क्लास में MCQ की जो क्लास होती है उसमें डिस्कस होता है। तो जल्दी से जल्दी सेशन को जो है शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, और क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और जल्दी से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में, ऑब्स्ट्रक्टिव से रिलेटेड हाई टॉपिक के बारे में। और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हमारा MCQ आएगा हमारे क्लास के क्वेश्चन में, जो भी MCQ होगा जिस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक का शॉर्ट नोट जैसे एक रैपिड फास्ट रिवीजन कर लेंगे ताकि हमारा MCQ और थियरी दोनों साथ साथ रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। क्लास में कमेंट भी करें, पार्टिसिपेट भी करें, खुद को एनालिसिस करें कि कितनी क्वेश्चंस आपकी सही हो रही है, अगर आपने रिवाइज कर रखा है। और जो लोग रिवाइज नहीं किए हैं उन लोग भी, वो लोग भी पार्टिसिपेट करें ताकि उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पे है कि रेबीज जो है क्या पूछ रहा है, रेबीज के बारे में पूछ रहा है। इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। ठीक है, रेबीज जो है वो किस चीज के काटने से फैलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रैपिड डॉग, ऑप्शन नंबर बी कुलिक्स मस्क्यूटो, ऑप्शन नंबर सी एनाफ्लीज मस्क्यूटो, ऑप्शन नंबर डी फ्लाइज। चलिए बताइए कि रेबीज जो है वो किसके काटने से फैलता है। अगर हम देखें तो क्या होता है कि रेबीज जो है वो हमारे डॉग के, बैट बैट और कैट के काटने से फैलता है। ठीक है, डॉग, बैट और कैट के काटने से फैलता है। ये एनिमल के काटने से, एनिमल जो है ह्यूमन बीइंग को बाइट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, रेबीज हमारा फैलता है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है बुलेट शेप RNA वायरस होता है। ठीक है, क्या होता है, बुलेट शेप RNA वायरस होता है, RNA वायरस क्या होता है, बुलेट शेप RNA वायरस होता है। और क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पे देखें तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये हमारा क्या कहता है, रेहेब्डो विराइड फैमिली से, वायरस फैमिली से क्या करता है, या फैमिली फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, रेहेब्डोवाइड फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो हमारे क्या हो गया, रेबीज के बारे में हो गया एज ए इंट्रो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेबीज से रिलेटेड है, तो इससे हम क्या करते हैं, पहले हम लोग रेबीज का एक शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं। पहले तो इंट्रो देख लिए कि ये क्या होता है हमारा। ये हम लोग देख लिए कि किसके काटने से फैलता है, इस ये हमारा डॉग बाइट वगैरह से फैलता है। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा क्या पूछा है, मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एक मिनट, आप जल्दी से जल्दी पहले आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए यूरिनरी स्टैसिस, ऑप्शन नंबर बी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि उसके साइन सिम्टम्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी लॉस, ऑप्शन नंबर डी लॉस ऑफ एपेटाइट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम रेबीज को और क्या बोल सकते हैं, तो रेबीज को हम लोग और बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेबीज का पेशेंट जो होता है उसको क्या होता है, पानी से जो है वो डर लगता है। ठीक है, जब भी वो पानी से देखेगा तो वो फियर होता है। और क्या होता है हमारा, इसे फियर, हाइड्रोफोबिया मतलब होता है वाटर, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या होता है हमारा, साइट और साउंड क्या होता है, वाटरी। जब अगर, और मेन क्वेश्चन ये है कि आप पूछोगे कि मैम ये रेबीज के पेशेंट को हाइड्रोफोबिया क्यों होता है, ये बताना है आपको। तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज के पेशेंट को इसलिए होता है क्योंकि वो जब पानी पीता है या लिक्विड पीता है तो क्या होता है हमारा, उसका फेरिंग्स का मसल स्पाजम हो जाता है। ठीक है, ये जो फेरिंग्स है यहाँ पे, उसकी मसल स्पाजम हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है,
सिम्टम और जिसकी वजह से क्या होता है, उसको पेन होता है, फिर वो क्या लगता है, हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जिससे उसको दर्द होगा वो चीज वो नहीं करना चाहेगा, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स होते हैं, उसे लगता है मैं पानी पीऊंगा मुझे और ज्यादा दर्द होगा, स्पाज्म होगा, तो इसलिए वो अवॉइड करता है उस चीज को, तो उसको फियर हो जाता है पानी से, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और अगर हम सिम्टम्स देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, यहाँ पे पहले सिम्टम्स लिख लेते हैं, ठीक है। साइन सिम्टम्स देखेंगे तो साइन सिम्टम क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और हमारा क्या हो जाता है, फीवर होगा, हेडेक होगा, फीवर, हेड एक, और क्या होगा, माइलेज, ठीक है। तो फीवर, हेडेक, माइलेज होगा, पैरेस्थीसिया होगा, पैरेस्थीसिया, पेन, पेन होगा कहाँ पे, बाइट साइड में, जहां पे काटा है वहां पे, ठीक है, कहाँ पे होगा, दर्द होगा जहां पे काटा है वहां पे। एंजाइटी होगा, एंजाइटी, एजिटेशन, एजिटेशन, ठीक है, क्या हो गया, एंजाइटी, एजिटेशन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, और क्या होता है हमारा, हाइड्रोफोबिया हो गया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ये सारे हमारे जो होते हैं, ये साइंस ऑफ साइलेंट सिम्टम्स हो गया। और क्या हो गया हमारा, देखना जब सीवियर केस होता है तो वो भी कुत्तों के जैसा आवाज निकालना शुरू कर देता है, फिर लार टपकाना शुरू कर देता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेसिव स्लाइवेशन, ठीक है, एक्सेसिव, एक्सेसिव स्लाइवेशन, बहुत ज्यादा लार टपकाना, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सेसिव लाइवेशन। और अगर पैरालिसिस होता है तो फिर डेथ भी कॉज कर सकता है, लास्ट सीवियर केस में होता है, ठीक है, पैरालिसिस, फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। ये सारे जो है हमारा क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम्स हो गए, ठीक है, किसके, रेबीज के। अब यहाँ पे एक और चीज पॉइंट करके लिख लो, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर यूजुअली देखे तो 1 to 3 मंथ होता है, बट रेंज क्या हो, अगर रेंज पूछे तो फॉर मोर देन 1 ईयर होता है, रेंज पूछे तो क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है सबको, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, इंट्रो पढ़ लिया हम लोग रेबीज के बारे में, रेबीज क्या होता है, फिर हम लोग क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद इसमें क्या पूछा है उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजीज दैट ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया इज नोन एज, ठीक है, कौन सा ऐसा डिजीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेंगू, ऑप्शन नंबर बी रेबीज, ऑप्शन नंबर सी प्लग, ऑप्शन नंबर डी मीजल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि जो डिजीज जो है उसे हम क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं, हाइड्रोफोबिया में, रेबीज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, हाइड्रोफोबिया इज ए क्लिनिकल फीचर ऑफ, हाइड्रोफोबिया जो है वो क्लिनिकल फीचर किसका है, ये आपको पूछ रहा है। देखो एक ही क्वेश्चन का अलग अलग पूछने का तरीका है, अपना अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, हाइड्रोफोबिया इज क्लिनिकल फीचर ऑफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज का क्लिनिकल फीचर है। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेगरी बॉडी आर फाउंड इन सेल इन्फेक्ट विद, नेगरी बॉडी जो है वो सेल में पाया जाता है, इन्फेक्टेड विद, कौन से किस चीज से इन्फेक्टेड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पैरामैक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर बी फॉलपॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर सी रेबीज वायरस, ऑप्शन नंबर डी वैक्सीना वायरस। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगरी बॉडी जो होता है, नेगरी बॉडी, ये हमारा किस में पाया जाता है, तो ये हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है रेबीज में, ठीक है, किस में पाया जाता है, रेबीज में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ये हमारा नेगरी बॉडी जो है वो रेबीज में देखा जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें नेगरी बॉडी जो होता है, इंक्लूजन ऑफ क्या होता है हमारा, नेगेटिव बॉडी जो होता है फाउंड इन सेल, सीएनएस क्या होता है, सीएनएस इन्फेक्टेड विद द रेबीज, ठीक है, जो अगर किसी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का क्या होता है, सेल ऑफ द सीएनएस जो होता है एनिमल्स का, वो इन्फेक्ट करता है रेबीज को, उसे हम कहते हैं नेगेटिव बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, विच विच अ सिस्टम ऑफ द बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड इन रेबीज, रेबीज से जो है बॉडी का कौन सा सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड होता है, ऑप्शन नंबर ए कार्डियोवेस्कुलर, ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सीएनएस, ऑप्शन नंबर डी जीआई सिस्टम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या होता है।
अगर हम देखेंगे तो क्या होता है हमारा ये गैंग्लियन सेल पे हमारा ह्यूमन का सीएनएस पे ये क्या करता है अफेक्ट करता है, किस पे करता है सीएनएस पे अफेक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है गैंग्लियन सेल जो होता है हमारे ब्रेन का, उस पे ये मेनली हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम को क्या करता है अफेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है अफेक्ट करता है, तो ये हमारा सीएनएस वाले पार्ट को अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डायग्नोस्टिक्स ऑफ रेबीज। ठीक है, रेबीज का डायग्नोसिस क्या होगा ये आपको बताना है कि डायग्नोस्टिक ऑफ रेबीज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ग्यूरेनरी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी काउ ड्राई बॉडी, ऑप्शन नंबर सी नेगरी बॉडी, ऑप्शन नंबर डी काउ ड्राई बॉडी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। डायग्नोस्टिक ऑफ रेबीज क्या होता है, डायग्नोस्टिक ऑफ रेबीज नेगरी बॉडी होता है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंस होता है तो क्या हमारा रेगरी बॉडी प्रेजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। ठीक है, अगर डॉग बाइट कर रहा है आपको तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए suturing, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर सी सेंड द हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर डी वॉश वुंड विद द सोप एंड वाटर। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि वॉश द वुंड विद द सोप एंड वाटर, इससे क्या होता है हमारा जो भी जहाँ पे बाइट किया है डॉग, यहाँ पे बाइट कर लिया है मान लो, तो इसका ऊपर के जो वायरस होंगे जो हमारे बॉडी में एंटर करेंगे उसके पहले अगर हम इसको वॉश कर देंगे तो ये हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होंगे कि वायरस जो है हमारे बॉडी में कम फैलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट पूछे डॉग बाइट का तो पहले क्या करते हैं वॉश वुंड करते हैं सोप एंड वाटर से। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर डॉग बाइट वुंड शुड बी क्लीन विद द, ठीक है, डॉग बाइट के बाद वुंड जो है वो किससे क्लीन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी टिनिक्चर आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी सोप एंड वाटर, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोहेक्सिडिन। अभी अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि जो अगर डॉग बाइट होता है या फिर एनिमल बाइट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी क्या होता है, वो होता है हमारा सोप एंड वाटर से क्या करेंगे वुंड साइड जो है उसको हम लोग वॉश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्लास थर्ड डॉग बाइट ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है, जो ट्रीटमेंट है डॉग बाइट का उसमें से जो है इसमें से सारे करेक्ट है, सिर्फ एक को छोड़ के, ये आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन दिया है पहला गिव द इम्यूनोग्लोबिन फॉर द पैसिव इम्यूनिटी, हीमोग्लोबिन देंगे पैसिव इम्यूनिटी के लिए। ऑप्शन नंबर बी गिव द एआरबी, हाँ क्या करेंगे गिव द एआरबी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यहाँ पे एक सी, ये वाला सी ऑप्शन है। ठीक है, इमीडिएटली स्टिच द वुंड अंडर द एंटीबायोटिक कवरेज, तुरंत वुंड को एंटीबायोटिक कवरेज से स्टिच कर देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इमीडिएटली वॉश एंड वुंड विद द सोप एंड वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे ये बताना है आपको। थर्ड डिग्री डॉग बाइट का पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट का पूछा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे गिव द यूमिनोग्लोबिन पर पैसिव इम्यूनिटी के लिए देते ही हैं, आर एआरबी भी देते हैं, फिर लेकिन हमारा क्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इमीडिएट स्टिच नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा हमारे बॉडी में पूरा फैल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा, ये नहीं करते हैं जब हमारा रिवीज होता है। तो क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ डॉग बाइट द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर, ठीक है, अगर मान लो कोई एनिमल जो है आपको बाइट कर दिया तो वो एनिमल जो है उसको, उस जानवर को जो है कितने देर के लिए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 डे, ऑप्शन नंबर बी 10 डे, ऑप्शन नंबर सी 15 डेज, ऑप्शन नंबर डी 3 वीक्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। अगर हम देखें तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। हम क्या करते हैं 10 डेज के लिए जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई रेबीज कोई जानवर जो है वो हमें बाइट करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुटेबल साइट फॉर एंटी रेबीज इंजेक्शन, ठीक है। एंटी रेबीज इंजेक्शन का सुटेबल साइट कहाँ पे है, कहाँ पे देते हैं हम? ग्लूटियल मसल्स में देते हैं, ऑप्शन नंबर बी डेल्टॉइड मसल्स में देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनर एस्पेक्ट्स ऑफ थाई में देते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। चलिए आंसर बता दीजिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये हमारा डेल्टॉइड मसल में देते हैं, ठीक है। और ये आईएम होता है, ठीक है, क्या आईएम डेल्टॉइड मसल में देते हैं। और इसके कितने टोटल जो है, टोटल हम 6 डोज देते हैं, टोटल 6 डोज देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं? 6 डोज देते हैं। एडमिनिस्टर करते हैं जैसे कि 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करते हैं, बूस्टर डोज जो है, बूस्टर डोज जो है वो हम कब देते हैं? 90 डेज पे देते हैं। कितने डेज पे देते हैं? 90 डेज पे देते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोज हो गए। टोटल हम 6 डोज देते हैं रेबीज का 0 डे पे। 3 डेज पे जिस दिन हमारा होता है उस दिन अगर हम करते इंजेक्शन लगवाते हैं उसे हम 0 डे कहते हैं। फिर 3 दिन बाद देते हैं, फिर 7 दिन पे देते हैं, फिर 14 दिन पे, फिर 28 डेज पे बूस्टर डेज जो है वो 90 दिन पे देते हैं। क्लियर है सबको? तो क्लास अभी कैसी लगी आपको क्लास? क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमारा रेबीज कम्युनिकेबल डिजीज का क्वेश्चन, रेबीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है ओबीजी के क्वेश्चंस आ गए हैं और आई होप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। आप क्लास में बने रहें, देखते रहें कि हाँ सच में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन दिया है द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन, ठीक है। जो पेल्विस जो है आपका फीमेल पेल्विस जो होता है वो कितने बोन को से मिलके बना होता है, ये कितने बोन कंसिस्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कितने बोन से मिलके बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और पेल्विक जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पहले देखते हैं कि पेल्विक जो होता है वो बोनी कंपार्टमेंट, ठीक होता है। क्या होता है? बोनी कंपार्टमेंट होता है, बोनी कंपार्टमेंट, ठीक है। क्या होता है? पेल्विक जो होता है वो हमारा बोनी कंपार्टमेंट होता है। कि क्या होता है इसमें मेनली कंसिस्ट करता है, कौन सा कंसिस्ट? कंसिस्ट क्या होता है? टू, ये कंसिस्ट करता है टू इनोमिनेट बोन, टू इनोमिनेट बोन, और क्या करता है? और हिप बोन, ठीक है। और हिप बोन, टू हिप बोन, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। तो पेल्विक कितना बोन कंसिस्ट करता है? ये हमारा 4 बोन जो है, 4 बोन जो है पेल्विक कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिकेस्ट डिजीज द टाइप ऑफ पेल्विस में हैव रिस्क, ठीक है। रिकेट डिजीज जो होता है उसमें कौन से टाइप ऑफ पेल्विक होने का रिस्क होता है? ऑप्शन नंबर ए गायनाकोइड, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिपिलॉइड, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन नंबर सी डी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो क्या होगा कि हमारा पेल्वी का टाइप देख लेते हैं। चारों टाइप यहाँ पे दिया है। तो गायनाकॉइड पेल्वी जो होता है ये हमारा क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है फीमेल के लिए, ठीक है। किसमें देखा जाए? मोस्ट कॉमन इन फीमेल, मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछो किसका है, तो ये इसका है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन फीमेल। और ये कैसे होता है? राउंड होता है। किससे होता है? राउंड, और राउंड शेप का, राउंड और ओवल शेप का होता है, ठीक है। कैसे होता है? राउंड और ओवल पेल्विक होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है हमारा क्या, और ये किसका सबसे ज्यादा एक पॉइंट हो गया, मोस्ट कॉमन होता है फीमेल में। फिर सेकंड राउंड ओवल शेप का होता है। फिर थर्ड में अगर पॉइंट में लिखे तो क्या होगा? टाइप ऑफ एनबीडी इसमें जो है
एनबीडी के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है, ये एनबीडी के लिए बेस्ट होता है। फिर हमारा होता है प्लेटिपिलोइड पेल्विस, ठीक है, सेकंड दिया है प्लेटिपिलोइड पेल्विस। तो प्लेटिपिलोइड पेल्विस यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लेटिपिलोइड पेल्विस जो होता है ये हमारा क्या होता है, वाइड और फ्लैट होता है। कैसा होता है, वाइड एंड फ्लैट होता है, ठीक है, कैसा होता है, वाइड फ्लैट होता है। और क्या होता है, ट्रांसफर डायामीटर होता है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स डायामीटर होता है, ट्रांसवर्स डायामीटर होता है मोर देन इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, डायामीटर डायमीटर होता है, ठीक है। इंगेज इसमें क्या होता है, इंगेजमेंट डिफिकल्टी होता है, डिफिकल्टी इन इंगेजमेंट, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो ज्यादा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है, क्या आता है हमारा एंथ्रोपॉइड पेल्विक। एंथ्रो यहाँ पे दो डिवाइड कर लेते हैं, एक वहां लिख लेंगे। एंथ्रोपॉइड पेल्विक में क्या होता है हमारा, ये ओवल इनलेट होता है। कैसा होता है, ओवल इनलेट होता है। और क्या होता है हमारा, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ट्रांसफर डायमीटर होता है, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, एनवीडी जो है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस होता है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या, एंड्रॉयड पेल्विस होता है, ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विस में क्या होता है हमारा, ये हमारा हार्ट शेप का होता है, ठीक है, हार्ट हार्ट शेप का हार्ट शेप का होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोल लो या फिर एंड्रॉयड पेल्विस बोल लो, ये हमारा कैसा होता है, हार्ट शेप का होता है। और क्या होता है हमारा, ये हमारा मोर कॉमन होता है किसमें, मेल में, किसमें होता है, मेल में होता है। और फिर इसमें क्या होता है, एनबीडी में दिक्कत होती है, क्या होती है, एनबीडी में दिक्कत होती है, ठीक है, डिफिकल्टी होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या पूछा है, रिकेट्स डिजीज जो है, टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ पेल्विक का रिस्क होता है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक का रिस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको, तो चारों पेल्विक के बारे में पढ़ लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इन विच इन फॉलोइंग विच, क्वेश्चन ही गलत लिख रही हूँ क्या, नहीं नहीं सही है। इन फॉलोइंग विच इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस, ठीक है, इसमें जो है, इसमें से कौन सा जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायमीटर होता है पेल्विक का। ऑप्शन नंबर ए इंटीरियर पोस्टीरियर, ऑप्शन नंबर बी लेटरल, ऑप्शन नंबर सी ऑब्लिक, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑल आर इक्वल होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। डायमीटर पूछ रहा है आपसे पेल्विक का। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो हमारा आउटलेट का, वो हमारा कितना होता है, 37 सेंटीमीटर और 5.5 इंच होता है, ठीक है, कितना होता है, 5.100। ये कहाँ पे होता है, टिप ऑफ द कॉकिक्स से कहाँ तक होता है हमारा, लोअर एज द लोअर लोअर एज ऑफ द लोअर एज ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, लंबा डायमीटर होता है टिप ऑफ द कॉकिक्स से लेकर के लोअर एज ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायमीटर होता है इंटीरियर पोस्टीरियर का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर डायमीटर जो होता है वो हमारा 13, ट्रांसफर डायमीटर यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं दिया है, तो यहाँ पे ट्रांसफर डायमीटर भी होता है, वो भी एक लार्जेस्ट डायमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट, ठीक है, पेल्विक आउटलेट का जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्लिक, ऑप्शन नंबर डी बाइस्फिनाइसस, ऑप्शन नंबर बी सी एंटर ट्यूबरस, ऑप्शन नंबर डी एंटीरियो पोस्टीरियर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, बी बाई स्पाइनस, ठीक है, बाई स्पाइनस मतलब क्या होता है, बिटवीन बिटवीन टू बिटवीन टू एस्चियल स्पाइन।
क्या होता है, बिटवीन टू ischial ischial स्पाइन, ठीक है, बिटवीन टू ischial स्पाइन के बीच का ये होता है, ठीक है, डायमीटर। और ये हमारा क्या होता है, सबसे छोटा डायमीटर होता है, ठीक है। और ये सबसे नैरोएस्ट डायमीटर भी इसे कहते हैं, ये कितने का होता है, 10.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। नैरोएस्ट डायमीटर भी इसे कहते हैं बाई स्पाइनस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहे हमारे साथ क्लास में, ताकि जल्दी से जल्दी अब क्लास इस सेशन को एंड किया जाए, ठीक है। द एस्चियल स्पाइन आर डिजाइनेट एज ए इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन लेबर एंड द डिलीवरी बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द स्पाइनल इज, ठीक है। ये आपको बताना है कि जो स्टेल स्पाइन है डिजाइनेट किया गया इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या होता है, लेबर का और डिलीवरी का, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन स्पाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए, नैरोएस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस। ऑप्शन नंबर बी, वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस। ऑप्शन नंबर सी, सी मेजरमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ पेल्विस। ऑप्शन नंबर डी, मेजरमेंट ऑफ द इनलेट ऑफ बर्थ कैनाल। अगर हम देखें तो क्या होता है ना कि यहाँ पे पूछ रहा है कि लेबर के डिलीवर और डिलीवरी के दौरान जो है वो पेल्वी का कौन सा जो डायमीटर होता है, जो लैंडमार्क मान करके हम लोग देखते हैं कितने सेंटीमीटर डायलेट हो गया, उतने सेंटीमीटर डायलेट हो गया, तो लैंडमार्क पूछ रहा है अल्टीमेटली आपसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि स्टियल स्पाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्टियल स्पाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बाई स्पाइनस डायमीटर कहते हैं, और वो 10.5 सेंटीमीटर का होता है, नैरोएस्ट डायमीटर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, लैंडमार्क होता है डिलीवरी और लेबर के दौरान। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस टू सेंटर ऑफ द प्रोमिनेंटरी ऑफ सैक्रम टू नो द पेल्विक कैविटी इज नोन एज, ठीक है। अब जो बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस है, वहां से लेके सैक्रल प्रोमिनेंटरी तक का सैक्रम जो है वहां तक का जो पेल्विक का कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट। ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रैक्टिकल कॉन्जुगेट। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द ब्रीफ। ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या होता है। तीन जो है वो तीन जो है एंटीरियर प्यूटिटरी डायमीटर होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है उसमें, अगर हम देखें तो डायगोनल कंजुगेट और एनाटॉमिकल और ऑब्स्ट्रक्टिकल, ठीक है। कौन कौन सा होता है, डायगोनल डायगोनल होता है, और क्या होता है हमारा, एनाटॉमिकल होता है, एनाटॉमिकल एंड ऑब्स्ट्रक्टिकल, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिकल तीन हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो डायगोनल कंजुगेट जो होता है ये हमारा कितना होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारा क्या होता है, डायगोनल कंजुगेट ही क्या होता है, सैक्रल सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से लेके सैक्रल प्रोमिनेंटरी का सैक्रम सेंटर ऑफ द सैक्रम तक होता है, उसे हम कहते हैं डायगोनल कंजुगेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ये कितना सेंटीमीटर का होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्विक इनलेट डायमीटर थ्रू विच फीटल हेड पास ड्यूरिंग, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्विक इनलेट कौन सा होता है जहां से फीटल का हेड जो होता है वो पास होता है बर्थ के दौरान। ऑप्शन नंबर ए, डायगोनल कंजुगेट। ऑप्शन नंबर बी, एनाटॉमिकल कंजुगेट। ऑप्शन नंबर सी, ऑब्स्ट्रैक्टिकल कंजुगेट। ऑप्शन नंबर डी, ऑब्लिक कंजुगेट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्टिकल कंजुगेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑब्स्ट्रैक्टिकल कंजुगेट क्या होता है, ये हमारा डिस्टेंस होता है कहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द सैक्रल प्रोमिनेंट प्रोमिनेंटरी टू पॉइंट स्लाइटली बिलो द अपर इनर मार्जिन, ठीक है, स्लाइटली बिलो द अपर इनर इनर मार्जिन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, मार्जिन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये हमारा क्या होता है, ये सैक्रल प्रोमिनेंटरी का जो पॉइंट होता है, नीचे वाला जो पॉइंट होता है वहां से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच का जो डायमीटर होता है उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्टिकल कंजुगेट, ठीक है। तो ये हमारा इससे जो होता है डिलीवरी के टाइम में बच्चा जो है इसी कंजुगेट से जो है बच्चा जो है बर्थ के दौरान बाहर आता है।
मैं इमेज सेव करना भूल गई। अगर मैं मेरे पास मैं इमेज सेव की होती तो मैं आपको जरूर दिखाती। आप लोग भी गूगल सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू पेल्विस इज नोन एज, ठीक है। ट्रू पेल्विस किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिपिलॉइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर सी गायनेकॉइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपॉइड पेल्विस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए किसे कहते हैं हम। अगर हम देखें तो ट्रू पेल्विस जो होता है उसे हम गायनाकॉइड पेल्विस कहते हैं, क्योंकि ऑल्सो इसे क्योंकि इसका क्या होता है, ये हमारा फेवरेबल पेल्विस होता है और इसका शेप जो होता है ओवल शेप का या राउंड शेप का होता है। और ये सबसे ज्यादा और ये हमारा क्या होता है कि इसमें जो है इस पेल्विस के दौरान जो है बेबी को नॉर्मल डिलीवरी जो है पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ गायनाकॉइड पेल्विस ब्रीम इज, ठीक है। जो गायनाकॉइड पेल्विस का शेप है ब्रीम का, उस वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राउंड, ऑप्शन नंबर बी ओवल, ऑप्शन नंबर सी फ्लैट, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। आंसर कर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राउंड शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है हमारा? राउंड शेप का होता है गायनाकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन और बच गए। सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी फीमेल पेल्विस जो है सबसे ज्यादा फेवरेबल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी गायनाकॉइड, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोपॉइड, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपिलॉइड। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा हमारा एंड्रॉइड, सॉरी, यहाँ पे जो है गायनाकॉइड ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोस्ट फेवरेबल माना जाता है एनबीडी के लिए, किसी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन इन एंड आइडियल पेल्विस, ठीक है। या इसमें से जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एक आइडियल पेल्विस है। ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी गायनाकॉइड, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिपिलॉइड, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोड। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन आइडियल पेल्विस क्या होता है? गायनाकॉइड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग पेल्विस इज नॉट करेक्ट, इसमें से जो भी पेयर दिया है पेल्विक से रिलेटेड, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गायनाकॉइड पेल्विस जो होता है वो फीमेल पेल्विस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड पेल्विस जो है मेल टाइप पेल्विस होता है, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है एपी टाइप का होता है, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपुलॉइड पेल्विस जो होता है वो फ्लैट टाइप का होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर बता दीजिए कौन सा सही नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, ये फीमेल टाइप का होता है। ये फीमेल टाइप का होता है, एंड्रॉयड मेल टाइप का होता है। एंथ्रोपॉड जो होता है ये एपी टाइप का नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ये हमारा सही नहीं है, बाकी जो ये तीन जो है वो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट शेप पेल्विस, इसमें से कौन सा जो है वो हार्ट शेप पेल्विस है? एंथ्रोपॉड, ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपिलॉइड, ऑप्शन नंबर डी गायनाकॉइड। हार्ट शेप पेल्विस बताना है आपको, कौन सा है जो है वो हार्ट शेप पेल्विस है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कौन सा जो है वो हार्ट शेप पेल्विस है। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन जा रहा है, इसका आंसर तो आप लोग ही दे दो, मुझे बताने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए कमेंट कर दीजिए। अगर यहाँ पे देखें तो हार्ट से पेल्विस जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, एंड्रॉइड पेल्विस, ठीक है। कौन सा होता है हमारा? एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है वो हार्ट शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस लास्ट दो क्वेश्चन और बच गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर और आर हार्ट शेप, कौन सा ऐसा पेल्विस होता है जिसका फीचर जो है वो हार्ट शेप का है और ब्रीम नैरो फोर पेल्विस एंड सियाटिक नॉट्स एंड प्रोमिनेंट ischial एंड सुप्राप्यूबिक एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आंसर कर दीजिए फटाफट।
फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखे तो अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो यहाँ पे ये देख लेना कि हमारा हार्ट से पेल्विस यहाँ पे दिया है, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड पेल्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? एंड्रॉइड पेल्विस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ द ब्रिम इन एंथ्रोपोड पेल्विस इज, जो शेप है ब्रिम का एंथ्रोपोड पेल्विस का वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रायंगुलर विद द बेस towards sacrum. Option number B well rounded. Option number C square. Option number D oval. चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोड जो होता है वो ओवल शेप का होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। द फॉलोइंग पेल्विक इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर अरेस्ट। ठीक है, कौन सा इसमें से पेल्विस है जिसमें ट्रांसफर अरेस्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रॉयड। ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर सी गायनाकॉइड। ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपॉइड। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी विल बी द राइट ऑप्शन, एंड्रॉयड। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नया सेशन के साथ। उस नेक्स्ट क्लास में हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए कि क्लास का फीडबैक कैसा लग रहा है आप लोगों को। क्लास ये रिवीजन भी हो गया आप लोगों का और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।